अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई आप लोग? ओके जी। सो इस वीडियो के अंदर ठीक है हम देखने वाले हैं वाइल लूप पीएचपी के अंदर। ठीक है, और क्योंकि ये लूप का हमारा पहला लेक्चर है तो लूप क्या होती है, जैसे कि लफ्ज़ आपको पता है। लूप बेसिकली अगर कोई चीज़ आपके पास बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है, और या आप कोई कोड चाहते हो कि वो कॉन्टीन्यूसली किसी एक टाइम तक या किसी नंबर ऑफ टाइम जो है ना वो रन करे, उसे बेसिकली हम यही कहते हैं कि भी वहाँ पे हम लूप चलाते हैं। ठीक है, और लूप का लफ्ज़ आपने सुना होगा, अगर आप सॉन्ग चलाओ ना और वहाँ पे एक बटन होता है लूप, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली जो सॉन्ग है वो रन होने के बाद या वो वीडियो रन होने के बाद वो वापस दोबारा रन हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली लूप वही चीज़ है। अगर आपको लूप का नहीं समझ आ रही कि भी लूप होता क्या है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी समझ आ जाएगी। और हम लूप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ना 3 किस्म की लूप्स हैं। ठीक है, जो सबसे पहली लूप है ना वो हमारे पास है वाइल लूप। ठीक है, सोच लेते हैं मेरे पास ना एक जैसे कि मैं यहाँ पे ना किसी को हैप्पी बर्थडे लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, बर्थडे, ठीक है, और मैं सेव कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो ना जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक मजाक भी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो ये मैं करना चाह रहा हूँ कि हैप्पी बर्थडे जो है ना बहुत ज़्यादा बार लिखा हुआ है, या जितनी उसकी एज है उतनी बार लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि वो उतनी बार हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे जो है ना वो सुने। तो अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो ये एक किस्म की हार्ड कोडिंग होगी, और हम डायनेमिक में जा रहे हैं। तो डायनेमिक के लिए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये हैप्पी बर्थडे एक बार लिखेंगे। ठीक है, और बाकी जो है वो हमारी लूप चलेगी। तो ये करने से पहले हम इसको ज़रा पॉज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कि लूप चलती किस तरह है, ये चलाते किस तरह है। ठीक है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे पीएचपी का कोड स्टार्ट कर लेता हूँ, क्लोज़ कर लेता हूँ, ऐसे ही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं कर लेता हूँ एज, या मैं अभी नम लिख देता हूँ। ठीक है, और जो मेरा नंबर है वो यहाँ पे बताएगा कि भाई उस लूप को कितनी बार चलाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया कि भाई इतनी बार लूप चले, और मेरे पास कोई ना कुछ लिखा हुआ है। तो उसे चलाने के लिए हमें चाहिए, जो फर्स्ट हमारी लूप टाइप है वो है वाइल। ठीक है, वाइल को किस तरह लिखते हैं, आप लिखोगे सबसे पहले वाइल। वाइल लिखने के बाद आप यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट लगाओगे। सर्कल ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपकी कंडीशन आएगी। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन उसने 10 खुद लिख दी है, ये हम रिमूव करेंगे, हम अपनी कंडीशन खुद लिखेंगे। और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स देख रहे हो, ये कर्ली ब्रैकेट्स बेसिकली ये बताएंगे कि कौन सा मतलब जो ब्लॉक है, यानी कि इसके दरमियान में जो कुछ भी आएगा वो हमारी बेसिकली कमांड आएंगी कि किसको रन करवाना है, क्या चीज़ रन करनी है। ठीक है, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो भी हमारी कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी, तो ये कोड भी रन होना बंद हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा जो भी उसके बाद का कोड है। वहाँ पे हम लिख देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एंड लिख देते हैं, और यहाँ इससे पहले ना एक HR भी ले लेते हैं, सेव। ऑलराइट, हाँ, सो हमारा अभी वाइल लूप ना पूरा नहीं हुआ। इसको मैं अभी जो है ना यहाँ पे अब हम कंडीशन देते हैं। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसे सेव करके दोबारा रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसके दरमियान में हमारा बेसिकली कोड रन होना है। अच्छा जी, तो आगे फाइल। अब हम कंडीशन क्या देंगे, हम कंडीशन ये देंगे कि हम ना एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं। आर्बिट्रेरी नंबर से मुराद ये है, यानी कि कोई भी एक जो है ना वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आई ले लेते हैं। ठीक है, और हम उसकी वैल्यू दे देते हैं जी 1। ठीक है, कि सबसे पहले आई की वैल्यू है जी 1। ठीक है, और अगर आई इज़ लेस देन इक्वल टू हमारा जो ये नंबर है डॉलर नम हमने जो यहाँ पे क्रिएट की है $NUM, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो क्या करो, यहाँ पे ये वाला कोड रन करो। अब वो कोड कौन सा हमने रन करना है,
हम यहाँ पे कोड लिख देते हैं जी एको, ठीक है, और हम यहाँ लिख देते हैं हेलो। ओके, और हेलो के बाद हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक और हमने काम करना है, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर आई इस नंबर से छोटा है तो इस कोड को रन करो। डन हो गया। अब वो क्या करेगा, वो इस कंडीशन को चेक करेगा, इस कोड को रन करेगा। रन करने के बाद वो क्या करेगा, ये कोड दोबारा रन करेगा। कोड दोबारा रन करने के लिए वो दोबारा कंडीशन देखेगा कि भाई आई अभी भी नंबर से लेस है या नहीं है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमने आई को चेंज करवाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आई बार बार चेंज भी हो, यानी कि इस कोड के रन होने के साथ साथ ये चेंज भी होता है। तो हम अपनी ही इसी कोड के अंदर किसी एक जगह पे हम लिख देते हैं कि $i जो है उसमें एक नंबर ऐड कर दो। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने लगा दिया, i प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, पहले i की वैल्यू 1 होगी, जब ये कोड रन हो रहा होगा तो फिर ये 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर अप टू 100। और जब तक i की वैल्यू इस नंबर से लेस रहेगी तब तक हेलो प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखो हेलो 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 हेलो, ये तकरीबन 10 बार ये हेलो लिखा हुआ है। और जब ये मेरी कंडीशन जो है आई जो है क्या नाम है नंबर से बड़ा हो गया, यानी कि 10 से बड़ा हो गया, तो उसने क्या किया, ये वाला ब्लॉक्स हमारा सारा स्किप हो गया। स्किप होने के बाद यहाँ पर हम आ गए एंड पे। ठीक है, और हम सेव करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे BR भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं जी इको, और यहाँ पे BR लिख देते हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं, और एक काम करते हैं, हम अपने आई को भी प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, सो आई को भी प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं $i, ठीक है, डॉट, और यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, ताकि देखें तो सही हमारे पास वैल्यू किस तरह चल रही है। देख रहे हो, यानी कि पहले आई की वैल्यू 2 हुई, 3, 4, 5, 6। अब ये जो 11 लिखा हुआ आ रहा है ना, ये इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने आई ऊपर लिख दी है। ठीक है, इसको हम नीचे ले आते हैं। बेहतर यही होता है कि आप जो भी इंक्रीमेंट ले रहे हो तो ज़्यादातर प्रैक्टिस यही की जाती है कि जो इंक्रीमेंट होता है ना वो हम वाइल के बिल्कुल एंड पर ले जाते हैं। सेव, तो देखो पहले आई की वैल्यू 1 थी, यानी कि वो उसने चेक किया कि भाई हाँ जी 1 है, तो उसने हेलो प्रिंट आउट किया, फिर उसने 2, फिर 3, फिर 4, फिर 10। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, जब 10 के बाद, यानी कि जब हमारी ये जो हमारी लास्ट कमांड रन हुई है, अभी ये वैल्यू हो चुकी है 10। उसने 10 हुई, 10 के बाद, अब 10 के बाद क्या होगी, 11 हो जाएगी। जैसे ही वो 11 हो जाएगी तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन को यहीं पे रन नहीं करेगा और स्किप करके, और जो उसके बाद वाला कोड है वो हमारे पास रन हो जाएगा। ठीक है, सेव कर देते हैं और हम रीलोड कर देते हैं, और यही हमारे पास जवाब आ रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखना चाह रहा था, तो एक काम करते हैं, हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैं पैराग्राफ नहीं लिखता। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से इको करवाना चाहो, या वो PHP स्टॉप करके और HTML का पार्ट दिखाना चाहो, वो भी आप कर सकते हो जैसे आप दिखाना चाहो। ये देखो हैप्पी बर्थडे वगैरह वगैरह वगैरह, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके यूज़ के लिए हमारे पास अरेज होती हैं। ठीक है, अब अरेज किस तरह कि मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, और इस इको को यहीं पे करवा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं एंड आ गया, और यहाँ पे एक HR भी दे देते हैं। ठीक है, सेव, रीलोड। ओके, इसके बाद हम ज़रा इसका यूज़ देखते हैं कि हम इसके अलावा इसे यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास, सोच लेते हैं स्टूडेंट्स के नेम थे। ठीक है, मैं अंडरस्कोर दे रहा हूँ, स्टूडेंट। ठीक है, और उनकी मैं वैल्यू ले लेता हूँ जी अब्दुल। ठीक है, कॉमा अली, अच्छा जॉन डो और जेन डो। ये ना नाम आप काफ़ी जगहों पे सुनोगे, जेन डो और जॉन डो। ये बेसिकली जैसे आप लॉरियन एप्सन लिखते हो ना, तो ये भी प्लेस होल्डर्स होते हैं
टेक्स्ट लिखने के लिए कि यहाँ पे पर्सन का नेम आएगा। सो जॉन डो और जेन डो बेसिकली ये किसी का नाम नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन डिसीज़ हो गया, फौत हो गया, ठीक है, और उसका कोई वली वारिस नहीं है और आपको पता नहीं है कि वो दरअसल है कौन, तो हॉस्पिटल्स में और जो ये पुलिस वगैरह की रिपोर्ट्स के अंदर वहाँ पे इनका नाम जॉन डो और जेन डो लिखा जाता है। जॉन डो मर्द के लिए और जेन डो ख़वातीन के लिए। मुझे नहीं पता हमारी पाकिस्तान पुलिस क्या लिखती होगी, तो बट बाहर अमेरिका के अंदर ये लिखा जाता है। अच्छा जी। अच्छा, अब हमारे पास स्टूडेंट आ गया, उसकी अरे आ गई, ठीक है, और हम ना स्टूडेंट की लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट की लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या होगा, हम यहाँ पे एक यूएल बनाएंगे, ठीक है, या मैं ओएल कर देता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं li लिखूँगा और li में मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखूँगा। ठीक हो गया। और जितने स्टूडेंट्स होंगे उनकी वो मैं लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ओके हो गया, स्टूडेंट 1 2 3 4 जितने भी हैं। और उसके अलावा मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई अब वो जो स्टूडेंट के नेम वो उठाए वो इस अरे में से उठाए। अच्छा जी, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले लगाया था। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम बिल्कुल वही $i की जगह हम कोई एक और नंबर ले लेते हैं, हम $n ले लेते हैं, ठीक है, और हम इसकी वैल्यू कर देते हैं जी 0। ओके हो गया, मैं इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे ये करना है कि मेरा जो कंडीशन मैंने लिखनी है वो कंडीशन ये लिखनी है कि $n मेरे पास जो है अगर उसकी वैल्यू है लेस देन, इक्वल टू नहीं करेंगे, सिर्फ लेस देन करेंगे, लेस देन किसके, काउंट करो, COUNT काउंट करो, किसको, अरे को। ठीक है, ये काउंट हमें क्या बताता है, ये बेसिकली बताता है कि इस अरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, और फिर क्या करो, यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी इको करो $student को। ठीक है, और उसके अंदर जो इंडेक्स नंबर मैं देना चाह रहा हूँ वो मैं क्या दे दूँगा, $n। ठीक है, और नीचे मैं $n++ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये अब आपको समझा देता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ हो ये रहा है कि मैंने एक नंबर क्रिएट कर लिया जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, और मैंने वाइल लूप रन की है। वाइल लूप में मैंने कहा है कि अगर n नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से कम है तो ये वाला कोड रन करो। ठीक है, और उस कोड में मैंने जो लास्ट लाइन लिखी है उसमें मैं n को एक एक नंबर आगे कर रहा हूँ। तो पहले वैल्यू उसकी 0 होगी, फिर 1 फिर 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और उसके अंदर मैं इको करवा रहा हूँ स्टूडेंट के नेम्स। किस तरह, स्टूडेंट और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ। और इंडेक्स नंबर कहाँ से मुझे रिसीव होगा, $n से, जो कि पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। डन। अच्छा, और मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास अब्दुल, अली, जॉन डो, जेन डो वगैरह सारे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा। अब लेस देन इक्वल टू अगर मैं करता हूँ, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो वो ये कह रहा है कि इंडेक्स नंबर 4 पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 पे अब्दुल है, 1 पे अली है, 2 पे जॉन डो, ठीक है, और 3 के ऊपर जेन डो। 4 पे हमारे पास कोई नहीं है। बेशक ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 हैं, बट हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से लेके अप टू दैट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चलेगा, वो वाला नंबर इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 0 से 3 तक चलेंगे। ठीक है, अगर 1 से चल रहे होते हैं तो फिर मैं कहता 1 2 3 4, ठीक है, तो और इक्वल टू लगा देता। इसलिए हम इक्वल टू मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। ठीक है, और ये देखो मैं इसे दोबारा सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ। अच्छा, ये लिस्ट आ गई हमारे पास, ये तो बड़ा मज़े की चीज़ आ गई। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि इस लिस्ट को इस तरह आउटपुट करवाना है।
ठीक है, OL में या LI में इस तरीके से करना है। तो या तो मैं ये जो LI और OL है वो यहाँ पे इको करवा सकता हूँ। सोच लेते हैं हमारे पास ये HTML ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर लिखा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ये चाहेंगे कि भाई यार वो जैसे पहले हम करते आए ना, जैसे हमने PHP स्टॉप की थी और स्टार्ट की थी और उसके दरमियान में अपने HTML लिख दिया था, तो हम यहाँ पे भी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी PHP स्टार्ट और क्लोज़ करेंगे। ठीक है, और उसके दरमियान में हमें क्या बेसिकली इस LI को चलाना है, हमने इस LI को चलाना है। ठीक है, और क्योंकि ये LI किस में आनी चाहिए, इस OL की टैग के अंदर आनी चाहिए, तो हम यहाँ ऊपर भी एक काम करते हैं, वैसे ही कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। और मैं काम करता हूँ इस यहाँ पे PHP लिख देता हूँ। ठीक हो गया, ये बेसिकली हमारी एक अलग से एक डिफरेंट चीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, और उसमें क्या होगा, क्योंकि ये तो अब मेरा रिमूव हो गया, ये मेरा बेसिकली यहाँ से उठ कर आ रहा है। ठीक है, इस जगह से उठ कर आ रहा है। इस सारे को ना थोड़ी देर के, तो इसको हम यहाँ कहाँ से, अब सॉरी ये सब रिमूव कर देते हैं। हमारा जो ये जो OL टैग स्टार्ट हो रहा था, ये स्टार्ट हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, और इसके दरमियान में हमारी ये PHP रन हो रही है। इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर देते हैं, और अब हमारे पास ये सब चीज़ इधर रन हो जाएगी। ठीक है, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। और हाँ, मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ LI के दरमियान मैं यहाँ पे लिख दूँगा जी, क्या नाम है जी, स्टूडेंट है, तो क्वेश्चन मार्क क्विक के लिए क्या होता है, डॉलर स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर हम दे देते हैं $N। ठीक है, सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं। तो देखो, अब्दुल अली जॉन डो जिंडो। अब सिर्फ ये होगा कि मुझे सिर्फ अरे रिसीव होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, एक और नाम लिख देते हैं कि भाई क्या लिखें, टेस्ट लिख देते हैं। ठीक है, टेस्ट लिखा, सेव कर देते हैं, रीलोड करते हैं, और देखो ये मेरे पास यहाँ पे टेस्ट भी रिसीव हो गया। तो जो भी मुझे स्टूडेंट की लिस्ट अरे में रिसीव होगी, मैं इस तरीके से उसको आउटपुट करवा सकता हूँ। यहाँ पे बेसिकली वो सिर्फ LI में लिखा हुआ है, तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। बट जब आपकी थीम एक पहले से बनी हुई होगी और उसमें एक पूरा ब्लॉक होगा, तो उस ब्लॉक को आप इस तरह आउटपुट करवा सकते हो। उसमें जहाँ जहाँ आपको चीज़ें ज़रूरत होंगी, वहाँ पे आप PHP स्टार्ट करोगे, क्लोज़ करोगे। अब ये $स्टूडेंट बेसिकली इस वाइल के वाइल का ही चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई हमारे पास और कौन कौन सी लूप्स हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।